हरि ओं मां गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजः। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महतम की जय। सबसे पहले आप सभी लोगों को भगवान परशुराम जन्म की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो अक्षय तृतीया क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया पर किया गया दान, जप और पूजा का फल वो अक्षय माना जाता है। यानी अक्षय उसको कहते हैं जो कभी खत्म होने वाला न होता हो। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा और भगवान परशुराम जन्म उत्सवन और गंगा अवतारण पर अक्षय पात्र मिलने जैसे कई तो पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इस दिन कोई वस्तु जो खरीदी जाए, नया कोई बर्तन लिया जाए या कोई वस्त्र लिया जाए तो उससे अनेक कार्य वो सुख समृद्धि में लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की तो मित्रता समृद्धि जब सुदामा दरिद्र अवस्था में अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारका पहुंचे तो उन्होंने संकोचवश वहाँ पर कुछ नहीं मांगा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके घर लौटते ही उनकी दरिद्रता को सदा के लिए मिटा दिया और महल जैसा समृद्धि प्रदान की। यह कथा दर्शाती है कि इस दिन दान करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यानी अक्षय तृतीया के दिन दान करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। और महाभारत के समय क्या हुआ कि अक्षय पात्र ने वनवास के दौरान जब पांडव भूखमारी का सामना कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पात्र भेंट किया था। और यह एक दिव्य पात्र था जिससे अश्वत्थ ने उसमें भोजन तब तक मिलता रहता था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। और दूसरा तो क्या है कि अक्षय तृतीया को क्या होता है कि भगवान परशुराम जी का जन्म। इसमें बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और तीसरा क्या है कि गंगा अवतरण। इस दिन पवित्र गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतारण हुआ था, इसलिए इस दिन गंगा में भी स्नान को बहुत शुभ माना गया है। तो वेद व्यास जी ने तो क्या लिखा था महाभारत में कि द्वापर युग में वेद व्यास जी ने भगवान गणेश की सहायता से इसी पावन तिथि पर महाभारत महाकाव्य लिखना शुरू किया था। और कई पौराणिक कथाएं तो लेकिन ज़्यादातर हम इसको भगवान परशुराम जी के जन्म के उत्सव में मनाते हैं। तो बोलो भगवान परशुराम की जय। 18वां अध्याय। तो श्रुतदेव कहने लगे कि वैशाख मास में और उसकी संक्रांति को जो प्राणी प्रातः काल स्नान कर भगवान की पूजा करके और भगवान की कथा सुनता है, वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है। परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं, सुन लो पहले, अब माता इधर ध्यान सुनो, जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते हैं पूरी कथा, बीच में कहते हैं कि तब तक हम निकल पड़े, 5 मिनट ज़्यादा हो गए। शिवालय में तो 2-2 घंटे लगा देंगे, लेकिन कथा में जब 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे तो तो बोलेंगे कि भाई हमें लेट हो गया। तो उनको क्या होता है, वो घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कथा पूरी सुनो, पूरा कमल नेत्र सुनो। जब तक पंडित जी बैठे तब तक पूरा बैठे रहो, ऐसा नहीं बीच में उठ के फायदा क्या है उस कथा सुनने का, ठीक है ना।
तो जो है जाकर जो है 50 योनि को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जिसके आधार पर ये कथाएं हैं कि प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्म सरोवर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस और दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे वहाँ पर, और उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी, और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर जो है वो निर्वाह कर लेते थे, और पर्वत की गुफाओं में पड़े रहते ही। तो इन दोनों का नाम जो है सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें से जो है सत्यनिष्ठ तो सदैव जो है तो भगवान की कथा का श्रवण करता था, कथा सुनता था, और वो बिना कथा सुने कभी भी जो है तो अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। और जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता था, वह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर कथा सुनता था और उसको सुनाता था, तथा कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता। और इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता था और सदा उनकी कथा श्रवण करता था। तो जो दूसरा था तपोनिष्ठ, वह जो है अत्यंत दुराग्रही एवं कर्मनिष्ठ था। वह न तो स्वयं कथा सुनता था और न किसी को सुनने देता था, तब तक बीच में वो चुगली कर लेता था। तो ऐसे जो है उसकी जो है तो वो कर्म थे कि वो न तो अपने आप कथा सुनता न किसी को सुनने देता था, और जहाँ पर जो है कथाएं होती थी, जहाँ पर कोई धर्म की बातें होती थी, वहाँ से वो उसको छोड़कर चला जाता था। और कहीं जो है कोई तप कर रहा है उसमें विघ्न डालता था। श्रोता और वक्ता के पास वह कभी नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय जो है बिताता रहा, न कभी हरि कथा सुनता। और तो जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह छिनकण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। कथा न सुनने से भी वो शमी के वृक्ष पर जो है तो पिशाच हो गया। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वह सत्यनिष्ठ भ्रमण कर रहा था और उसी मठिनपुर में वह आ गया तो मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखकर वह भूख से आतुर बुरी तरह से वहां पर रो रहा था। तो उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है, यह सब आप मुझसे कहो। अब तुमको कोई दुख नहीं होगा। ऐसे वचन सुनकर जो है वह प्रसन्न हुआ और सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुल से वो कहने लग गया कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य और तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ, और अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से तथा साधु संतों से भगवान विष्णु की कथा कर्मों का लोप हो जाने के भय से कभी जो है मैंने कथा नहीं सुनी और ना ही जो है कभी कथा सुनाई मैंने। और इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई है और छिन्नकर्ण नाम वाला वह पिशाच होकर जो मैं इस वन में दुखी होकर यहाँ पर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाते देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य जाग गए हैं और आज भगवान हरि भगवान विष्णु आज मुझ पर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार रोकर और त्राय त्राय ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा और सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों उसको उठाकर और कथा के क्षण भर सुनने का
फल उसको दिया, जिससे जो उसके जो है सब पाप जो है वो नष्ट हो गए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आज सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित्य सागरम। केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चर पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। कल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चल हरि वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करन। दीननाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम। कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर से विचार मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी। वंशी बट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त नितिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। विराजे भोले की जटा में गंगा विराजे। गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा चढ़ जाता है जब सूरत देखूं
राम